पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं मम भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरुतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी,
मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि पियारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा का को शत शत कोटि कोटि नमन, जिसके कारण हम आज एक बार फिर से यहाँ सब लोग उपस्थित हो पाए। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री सीताराम के चरणार बिंदों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में कुछ प्रसंगों को लेते हुए भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से यात्रा धीरे धीरे आगे चल रही है। उसमें हम किष्किंधा कांड के आज अंतिम पड़ाव में पहुंच गए। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करने के लिए, आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए कि पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे कि बाली का उद्धार हुआ, अंगद को युवराज पद मिला, सुग्रीव को राजपद मिला। सब कुछ बाली सुग्रीव का सब सुग्रीव की सारी प्रॉब्लम्स ठीक ठाक हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। और इधर वर्षा ऋतु आ गई थी। वर्षा ऋतु के 4 महीने जो चौमासा जिसे चातुर्मास बोलते हैं, उसमें यात्राएं रुक जाती हैं, पहाड़ी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उसमें खोज, जो सीता जी की खोज का कार्यक्रम चल रहा था, वो थोड़ा सा स्थगित करना पड़ा। तो भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव को बुला के समझाया, नीति सिखाई, राजनीति बताई, क्या करना है तुमने, कैसे करना है, सब कुछ बता के फिर ये कहा कि अब मैं तो यहाँ प्रवर्षण पर्वत पर थोड़ा विश्राम, थोड़े दिन चातुर्मास के यहीं बिताऊंगा, और आप जाओ अपना राज्य करो, लेकिन मेरे काम को भुलाना नहीं। कुछ ऐसी ही इंस्ट्रक्शंस भगवान ने हमें भी लेके भेजा हुआ है कि जाओ अपना काम करो, लेकिन मुझे मत भुलाना। और जीव का स्वभाव है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है जीवन में, तो भगवान फिर याद नहीं आते, भगवान भूल जाते हैं, भगवान का काम भी भूल जाता है। कुछ ऐसा ही सुग्रीव के साथ भी हो रहा है। तो वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से गोस्वामी जी ने मानस में किया। उसमें एक एक एक्शन जो वर्षा में हो रहा है, एक एक चीज जो दिखाई देती है, सबका बहुत सुंदर चित्रण किया, और साथ में उसके कुछ आध्यात्मिक अर्थ निकाल निकाल के बताए। जैसे शुरू में उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वर्षा ऋतु आ गई है, आकाश में बादल छाने लगे हैं, और उनको देख के मोर नाचने लगे हैं। ये ऐसा कुछ हो रहा है जैसे अगर कोई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का गृहस्थी हो, वो किसी संत का आगमन उसके घर हो, तो उसको देख के उसका मन नाच उठता है। तो ऐसे ये मोर बादलों को देख के नाच उठते हैं। थोड़ी देर में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी,
तो भगवान कहते हैं कि बादलों के गरजने से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरी प्रिया जो साथ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान डर रहे हैं, ऐसा है कि वो अपने भक्त के ऊपर कष्ट आएगा, उस कल्पना से भगवान के अंदर उथल पुथल हो जाती है। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं चाहते कि उसके भक्त को कष्ट हो, है ना। इतना बारिश आएगी, न जाने सीता जी कहाँ होंगी, और कहीं ऐसी जगह होंगी तो इस वर्षा के मौसम में उनका क्या होगा। इस तरह का कुछ भाव, इसलिए कहते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पथ मन डर रहे हैं। और बिजली चमकती है फिर चली जाती है, चमकती है चली जाती है, देख के उनको सुग्रीव की याद आ जाती है। लगता है कि सुग्रीव की दोस्ती जैसा हुआ, ये बिजली जैसा चमका और फिर गायब हो गया। उसको पता नहीं मेरा काम याद है कि नहीं है। तो कहते हैं कि बिजली चमकती है और गायब हो जाती है, जैसे दुर्जनों की प्रीति होती है ना, दुर्जनों का प्रेम होता है, वैसे होता है, बस स्वार्थ का होता है। धीरे धीरे जब बारिश होती है, उसकी बूंदें पत्थर के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर पड़ती हैं, पत्थरों का कुछ नहीं बिगड़ता बूंदों के गिरने से। तो कहते हैं ऐसे है जैसे कोई कितने ही दुर्वचन करता रहे, बोलता रहे, कोई दुष्ट बुरी बातें बोलता रहे, करता रहे, लेकिन संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहाड़ के ऊपर बूंदें पड़ रही हैं, पहाड़ को क्या फर्क पड़ेगा, पूरे जोर से जोर लगा के भी पड़े तो भी। आपने सुना होगा कि जब गौतम बुद्ध थे तो एक आदमी आया, उनको गालियां देता रहा, तो शांति से सुनते रहे, फिर चले गए। अगले दिन उसको पश्चाताप हुआ, वो वापिस आया, हाथ जोड़ के माफिया मांगने लगा, उनकी प्रशंसा करने लगा, फिर भी वो शांत भाव से बैठे रहे। तो शिष्यों ने कहा कि आपकी इस स्टेबिलिटी का क्या कारण है, कैसे आप इस तरह से कैसे बिहेव कर लेते हो। तो बोले कि ये जो कुछ भी मुझे देने आया था मैंने उसको लिया नहीं, कल जो दे रहा था वो भी मैंने नहीं लिया, और आज जो दे रहा है तो भी नहीं ले रहा। और ये जो माफी मांग रहा है, ये माफी मांगने वाला वो नहीं है जो कल था, कल ये कोई और था, आज ये कोई और है। तो इसलिए इसका माफी मांगना भी, क्षमा याचना करना भी निरर्थक है। तो इसलिए मुझे कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का जिसका भाव होता है, तो ऐसे संत लोग, उनके ऊपर कोई कितने भी आक्षेप करे, कितना ही कष्ट हो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही कहते हैं, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। जैसे संत दुष्ट के वचनों को सहन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे पानी फिर नीचे ट्रिकल करके आता है, छोटी छोटी नदियों में गिरता है, और नदियों के किनारे टूट जाते हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कोई नई नई दौलत किसी को मिले, नया नया धन किसी को मिले, तो वो मर्यादाएं तोड़ देता है, ऐसे लग रहा है। लक्ष्मण को ये सारा उपदेश दे रहे हैं। और जो बड़ी नदियों में जल गिरता है तो वो स्टेबिलिटी से अपने उनकी स्पीड और बढ़ जाती है, और वो खूब स्पीड से वो समुद्र की तरफ जाती हैं, और समुद्र में जाके अपना नाम और रूप, वो अपना नाम और रूप मिटा के स्थिर हो जाती हैं। उसी तरह से जीव जो है जब परमात्मा की तरफ अपनी गति करता है, तो धीरे धीरे करके वो गति जब परमात्मा में जाके उसका मिलन होता है, तो जीव और परमात्मा के मिलन के बाद जीव की संज्ञा जीव नहीं रहती, जीव का नाम जीव नहीं रहता। उसका ये शरीर के साथ संबंधित नाम और रूप समाप्त हो जाता है, और वो स्टेबल हो जाता है, उसका फिर दौड़ना, उसका चलना वो भी समाप्त हो जाता है। हम सब जीवों की जो ये यात्रा है, यूनिडायरेक्शनल यात्रा है। आप समझे कि हम भटक गए तो गलत, हमने जाना तो वही है सबको, सबको एक ही जगह जाना है, स्वाभाविक रूप से चल रही है ये यात्रा। और एक ना एक दिन, वो दिन सदियों बाद आए, युगों बाद आए, हमें नहीं पता, या कई जन्मों के बाद आए, या अभी आ जाए, उसका ये नहीं पता। लेकिन वो दिन आएगा जरूर जब जीव अपने स्वरूप में जाके स्थिर हो जाएगा।
तो उसी तरह से जब नदियों का जल समुद्र में जाके मिल जाता है तो वो स्थिर हो जाता है। उसी तरह से जैसे जीव जो है परमात्मा से मिलके उसकी सारी चंचलता, सारी गति, सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। फिर उन्होंने और बहुत से उदाहरण दिए कि खेतों में पानी है, क्यारियां बनी हुई थी, क्यारियां टूट गई हैं, जैसे स्वच्छंदता हो जाने से नारियां बिगड़ जाती हैं, या स्वच्छंदता जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो कोई भी जीव अपने आचरण भूल जाता है, मर्यादाएं तोड़ देता है। तो हरी हरी घास चारों तरफ निकलने लगी, नई नई घास, उससे सारी पगडंडियां छुप गई हैं। ऐसे हो गया जैसे पाखंडवाद बढ़ जाए, उस पाखंड से जो भगवान की तरफ चलने वाले, रास्ता बताने वाले जो ग्रंथ हैं वो सब लुप्त होने लगे। जैसे कलयुग में होता है आजकल, कई तरह के पंथ चलेंगे, कई तरह के पाखंड चलेंगे, कई तरह की बातें होंगी। बहुत से लोग अपने आप को अवतार बताएंगे, बहुत से लोग अपने आप को संत घोषित करेंगे और अपने नए रास्ते निकालेंगे, अपने नए पंथ दिखाएंगे। तो जो मूल रास्ते थे, जो पगडंडियां, जो हमारे हाईवेज जो बने हुए थे, पगडंडियां भी क्यों, हाईवेज थे वो, तो जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, मानस हो गई। तो ये ऐसे जो ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ये वैदिक मार्ग सारे के सारे छिप जाते हैं। जिमि पाखंड बाधते लुप्त हो ही सदग्रंथ। और कहीं अचानक दिन के टाइम अंधेरा हो जाता है, कहीं एकदम से रोशनी हो जाती है। जैसे अगर कुल में कोई अच्छा बालक पैदा हो जाए, सुपुत्र पैदा हो जाए, तो सारे कुल में रोशनी हो जाती है। और अगर कोई कुपुत्र पैदा हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। माफ कीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया था। और पानी जमीन पे गिरता है, कीचड़ बन जाता, छोटे छोटे गड्ढों में गिरता है तो मिट्टी से मिलके कीचड़ बन जाता है। जैसे जीव था तो शुद्ध, जैसे वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन जो पृथ्वी की रज थी, पृथ्वी की धूल थी, उससे मिलके वो कीचड़ बन गया। उसी तरह से माया का जो रजोगुण है उससे मिलके मलिन हो जाता है, जीव मलिन हो जाता है। जिन्हें जिमि जीव ही माया लपटानी, माया के लिपटने से जीव मलिन हो जाता है। भूमि परतभा डाबर पानी जिमि तो जैसे जीव के ऊपर रजोगुण लग गया और वो उसमें मलिनता आ गई, माया लपटानी। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन किया। वर्षा ऋतु के वर्णन के बाद कुछ समय और बीता। अब धीरे धीरे वर्षा कम हो गई, रास्ते दिखने लगे और लोग अपने घरों से धीरे धीरे निकलने लगे। शरद ऋतु आ गई और वो घास, जंगली घास टाइप कास जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर सफेद 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 वो फूल ऐसे बिखर जाते हैं, रेशे रेशे वाले जो घास होती है। ऐसा लगता है कि सारी जमीन पे जैसे वाइट वाइट हो गया, जैसे वर्षा ऋतु को बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल दिखाई दे रहे वर्षा ऋतु के। अब वर्षा जाएगी। अगस्त ऋषि की तरह से अगस्त तारा, अगस्त नक्षत्र उदय हुआ, उसके उदय होने से धीरे धीरे रास्तों का पानी सूखने लगा। और अचानक समय देखा तो खंजन पक्षी भी आ गए। खंजन रेयर बर्ड होती है, केवल इसी मौसम में थोड़े दिन के लिए दिखाई देता है वो, और खास तौर से पहाड़ों पे दिखाई देता है। तो बहुत ही चंचल टाइप का पक्षी होता है, एकदम से स्थिर नहीं रहता, बहुत क्विकली इधर से उधर, उधर से उधर। तो उसकी चंचलता की वजह से आंखों की जो उपमा है अक्सर खंजन से दी जाती है। जब चंचल नेत्र होते हैं तो उनकी उपमा खंजन पक्षी से दी जाती है। कहते हैं कि देखो समय आया तो खंजन पक्षी अपने आप दिखाई देने लगा। जैसे अनुकूल वातावरण मिला तो सारे सुकृत, आपके सारे जो पुण्य थे वो प्रकट होने लगे। उसी तरह से खंजन पक्षी भी अपना इसमें आ गया।
और जहाँ थोड़ा पानी है वहाँ की मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जहाँ ज्यादा पानी है वहाँ की मछलियाँ प्रसन्न हो रही हैं। जहाँ थोड़ा पानी है वो मछलियाँ ऐसे व्याकुल हो रही हैं कि सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, और तो सोर्स है नहीं। तो जैसे अविवेकी परिवारजन होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, वो पैसा घटने से, धन के कम होने से व्याकुल हो जाते हैं। और ज्यादा जल के अंदर मछलियां ऐसे प्रसन्न रहती हैं जैसे कोई शरणागत हो, भगवान की शरण में हो, और बिल्कुल निश्चिंत हो के अपना मस्त रहे। ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर सब तरफ, अंदर बाहर सब तरफ जल ही जल दिखता है, तो वो मस्त रहती हैं। तो उसी तरह से जब आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा को देखता है, तो ऐसा शरणागत व्यक्ति, ऐसा शरणागत भक्त प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार से आसमान निर्मल हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो शरद ऋतु भी आ गई। अब शरद ऋतु के बाद भगवान को अब बेचैनी होने लगी। भगवान अपने कष्ट से दुखी नहीं होते, भगवान अपने भक्त के कष्ट से बहुत दुखी होते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निच अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर उनका भक्त कहीं दुखी हो तो भगवान फिर कष्ट नहीं देख पाते। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। पराई पीड़ा से पराई, उनको याद आती है सीता जी की, उनको लगता है कि न जाने कहाँ होंगी, कैसी कंडीशन में होंगी। वो मेरी शरणागत होने के बावजूद, मेरी भक्त होने के बावजूद अगर कष्ट में है तो फिर भगवान चैन से नहीं बैठ पाते। अब उनको बेचैनी होने लगी है, और उन्होंने जरा उसको बुलाया, लक्ष्मण को। लक्ष्मण को क्या कहते हैं, कहते हैं कि साहब, वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई, और अभी तक सीता का कुछ पता नहीं चला। इतने तक पता चल गया था कि रावण ले गया, ये भी पता था दक्षिण दिशा में ले गया, उधर की यात्रा भी धीरे धीरे करते आ रहे हैं। लेकिन ये तो मालूम नहीं था कि रावण कौन से देश में रहता है, कहाँ पे रहता है, कौन से एरिया में रहता है, या अगर कहीं रहता भी हो, पता भी चल जाए, तो उसने सीता को कहाँ छिपाया होगा ये भी नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि सीता जीवित होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ जीवित होने में भी संदेह दिखा रहे हैं भगवान। कहते हैं बस कैसे भी मुझे सीता की सुधि मिल जाए कि कहाँ पे है, किस हाल में है, और ये पता चल जाए कि वो जीवित है, तो मैं हर हालत में उनको लेके आऊंगा, मैं उनको छुड़ा के लाऊंगा, लेके आऊंगा। क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं। मनुष्य लीला तो कर रहे हैं, लेकिन उस लीला में भी वो सर्वसमर्थ हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैं जैसे भी, अगर सीता की सुधि मिल जाए, तो जैसे भी जाके मैं उसको ले आऊं। और अगर जीवित हुई तो जहां से भी होंगी, मैं चाहे उनको यमराज के हाथों से भी लेके आना हो तो भी ले आऊं। यमराज के हाथों से लेके आने का मतलब काल से भी जीत के ले आऊं। तो बस देखो कैसा सुग्रीव, कैसा धोखेबाज निकला, है ना। उनको सुग्रीव के ऊपर अब सुग्रीव की याद आ रही है। सुग्रीव को राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, नगर मिल गया, नारी मिल गई, पावा राज को पुर नारी, और उसने मेरी सुधि बिसार दी। उसने मेरी याद, मेरा काम बिसार दिया, भुला दिया। तो जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से सुग्रीव को भी मार सकता हूँ। सुग्रीव के ऊपर झूठा क्रोध कर रहे भगवान। और तुम लक्ष्मण जरा मेरा धनुष बाण लेके आओ, मैं आज उसी बाण से जिससे मैंने बाली को मारा था, मैं सुग्रीव को भी मार सकता हूँ। और बस कल तक की मोहलत देता हूँ, कल तक अगर वो मेरी शरण में नहीं आया तो मैं उसे मार दूंगा। अब लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी तो भगवान के चेहरे पे हल्की सी चिंता की लकीर को भी नहीं देखना पसंद करते। सहन नहीं होती, लक्ष्मण जी से बिल्कुल सहन नहीं होता। असली सेवक की पहचान भी यही है।
जीव धर्म के आचार्य माने जाते हैं लक्ष्मण जी। वैराग्य के अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण जी। और तेज का अवतार, तेज पुंज माने जाते हैं लक्ष्मण जी। बस उनके साथ समस्या ये कि राम अगर कोई चिंता वाली बात कर भी दे तो उनको इतना क्रोध आ जाता है कि वो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको याद होगा जब जनकपुर में जनक जी ने कह दिया था कि वीर वहीन मही मैं जानी, कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। मुझे पहले पता होता तो मैं स्वयंवर को नहीं रखता, ऐसा शर्त नहीं रखता। तो तुम तो धनुष को तोड़ना वोड़ना क्या, तो तुम तो एक तिल भर भूमि ना सके छड़ा, इतने लोग आए हुए हैं, एक तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सके। वीर विहीन मही में जानी जैसे ही कहा तो लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी थी। आज जब ये कह रहे हैं कि जय सायक मारा में बाली, तेहि सर हतऊ मूड कह काली, मैं उस मूर्ख को कल उसी बाण से मारूंगा जिस बाण से मैंने बाली को मारा। अच्छा, यहाँ भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि उमा जी, जिनके नाम लेने मात्र से, जिनकी कृपा के मात्र कृपा करने से मद मोह क्रोध सब समाप्त हो जाते हैं, सारे विकार समाप्त होते हैं, उनको क्रोध है ये कुछ समझ नहीं आता। तो ये भगवान लीला कर रहे हैं। क्योंकि अगर भगवान क्रोध करेंगे तो बाली का तो स्वभाव है भागना, वो सॉरी सुग्रीव का स्वभाव है भागना, वो तो भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा क्रोध का नाटक कर रहे हैं कि वो दूर भागने की बजाय इधर भाग के आए, भगवान की तरफ भागे। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि देखो लक्ष्मण दूर ना जाए, अगर भागेगा तो मेरी तरफ भाग के आए, ये उसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, क्रोध करके कृपा करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण ने समझा भगवान को क्रोध आ गया, तो उन्होंने तुरंत अपना बाण उठाया, एक बाण उठाया और धनुष पे चढ़ा लिया। बोले कि प्रभु आज्ञा दीजिए, कल क्यों, मैं आज ही उसको मार देता हूँ। अगर मारना ही है तो कल ही क्यों, आज ही मार दिया जाए ना। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले कि नहीं नहीं लक्ष्मण, उसको मारना नहीं है, सचमुच में मारना नहीं है, उसको केवल डर दिखा के तुम मेरे पास ले आओ। तो उन्होंने कहा कि जाने ही है चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। ये चरित्र को वही लोग जानते हैं जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति है, वो भगवान के स्वभाव को जानते हैं। जो भगवान के स्वभाव को जानते हैं वही इस चरित्र का असली मीनिंग समझ पाएंगे कि भगवान क्रोध करके भी कृपा करते हैं। मारीच कहता था ना कि भगवान का क्रोध भी कृपा करने वाला मोक्षदायक है। तो लक्ष्मण जी धनुष उठा के हाथ में चले हैं और भगवान ने कहा कि नहीं नहीं उसको मारना मत, केवल डर दिखा के, डरा धमका के यहाँ लेके आना। तो लक्ष्मण गए, क्रोध में फुफकारते हुए, शेषनाग का अवतार है। इधर उस बीच में इससे कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि सुग्रीव को हनुमान जी ने याद दिलाया। सुग्रीव को हनुमान ने साम दान दंड भेद सारी बातें समझा के ये कहा कि देखो महाराज, आपने राम के काम को भुला दिया। आपने वायदा किया था कि आपका काम राम करेंगे, आप राम का काम करेंगे, लेकिन आपने भुला दिया। और ये तो राम की कृपा थी कि आपके साथ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपके साथ दोस्ती कर ली, ये राम ने कृपा की। और उससे बड़ी कृपा आपके ऊपर ये की कि आपको राज्य दे दिया। अगर वो बाली का वध करके उसके बेटे अंगद को राजा बना देते तो भी आप क्या कर लेते, और वो अब भी ये कर सकते हैं। थोड़ा सा डर भी दिखा। और सुनो, जो बाली को मार सकते हैं तो आपको भी मार सकते हैं। तो इसलिए राम के काम को भुलाना नहीं, राम का काम शुरू कराओ।
तो एकदम से सुग्रीव भी डर गया और सुग्रीव ने डरने के साथ कहा कि हाँ हनुमान, मैं तो विषय भोगों में ऐसा फंसा कि मैं भूल ही गया था राम के काम को। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें, हनुमान जी के जिम्मे लगाया कि पूरी पृथ्वी में जहां जहां भी वानरों के समूह रहते हैं, झुंड के झुंड वानर रहते हैं, वीर वीर वानर, उन सबको दूत भेजो अपने, और वहां से उन सारे जितने भी जत्थे हैं वानरों के, भालुओं के, वो सारे उन सबको मेरे पास बुलाओ। 15 दिन का टाइम दे दो, और 15 दिन के अंदर सबको मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं तो, क्योंकि सुग्रीव सबका राजा है, सबसे स्ट्रांग है, उसकी आज्ञा को मानना मानना सबका फर्ज है। तो इसलिए अगर कोई 15 दिन के अंदर मेरे पास नहीं आया तो मैं उसको मारूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। तो हनुमान जी ने जाके बहुत सारे दूतों को इकट्ठा किया, सारे दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि जहां जहां भी वानर रहते हैं सब तरफ से वानरों को लेके आओ। आपको याद होगा कि जब भगवान ने आकाशवाणी करके घोषणा की थी मनु शतरूपा के एक प्रसंग में कि मैं अवतार लूंगा और ऐसे ऐसे सब लीला करूंगा, मैं नारद के वचन को भी सत्य करूंगा। नारद ने मुझे श्राप दिया था कि तुम मनुष्य का रूप धारण करोगे और नारी के विरह में तड़पोगे, फिर वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, इस तरह का वरदान, इस तरह का जो शाप था, तो उसको भी मैंने अंगीकार किया था, स्वीकार किया था, उसको भी सच करने का समय आ गया, तो मैं अवतार लूंगा। जैसे उन्होंने कहा तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुला के ये कहा था सब लोग अपने एक एक रूप से पृथ्वी पे जाके वानरों के रूप में भगवान के आने का इंतजार करो। तो वो सारे के सारे वानर, सारे के सारे जो देवता हैं, अपने अनेक अनेक रूपों में वानरों के रूप में आए हुए हैं। देवताओं में शक्ति है कि एक ही समय में कई कई रूपों में कई कई जगह हो सकते हैं। तो आज वानरों के रूप में वो पृथ्वी पे जगह जगह बिखरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो अब सुग्रीव ने कहा है कि सब लोगों को बुलाओ, इकट्ठा करो। उधर से दूत चले गए और उसके थोड़े दिन के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा है। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को ललकारते हुए आ रहे हैं, और उनको इस तरह से क्रोध में आता देख के नगर के बाहर जो सुग्रीव ने अपने पहरेदार, अपनी जो बंकर्स बनाई हुई थी, पहरेदार लगाए हुए थे, वो सारे के सारे योद्धा एकदम रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। कहीं जाके भगदड़ मच गई, पूरे शहर में भगदड़ मच गई कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने आते ही बाहर, नगर के बाहर कहा कि सारे नगर को जला के राख कर दूंगा, सुग्रीव को यहाँ बुलाया जाए। बहुत क्रोध में है। इतने क्रोध में देख के सबसे पहले अंगद ने हिम्मत की है उनके पास आने की, और अंगद आते ही चरणों में गिर पड़ा, आते उनसे प्रार्थना की और क्षमा याचना की कि उसको पता था कि लक्ष्मण जी ने कृपा करके भगवान राम की आज्ञा से उसको युवराज का पद दिया है, और जाते समय उनके पिताजी अंगद को भगवान के हाथों में सौंप के भी गए हैं। तो अंगद अपने आप को ये समझता था कि मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे कम से कम, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच बचाव करा देता हूँ। तो उसने जाके थोड़ा सा लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। लक्ष्मण ने हाथ उठा के, बाजू उठा के उसको अभय दान दिया कि ठीक है, तुम कोई बात नहीं, तुम सुग्रीव को बुलवाओ। सुग्रीव की डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं हो रही, और धीरे धीरे अंगद के साथ जब लक्ष्मण जी चले हैं, तो इधर सुग्रीव ने तारा को और हनुमान जी को भेजा कि तुम लोग आगे आगे जाओ, लक्ष्मण का क्रोध शांत करो। लक्ष्मण के क्रोध को शांत करना कोई आसान काम नहीं होता। जाते हनुमान जी पैरों में गिर पड़े, तारा भी पैरों में गिर पड़ी, और उनसे क्षमा याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, भगवान राम का गुणगान करने लगे। तो लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। जैसे वो धीरे धीरे लेके उनको अपने नगर में लेके आए, आके अपने महल में लाए,
सुग्रीव के महल में और वहां पे पलंग पे उनको बिठा दिया। तो जैसे बिठा के चरण प्रक्षालन किए, सेवा पूजा की, उसके बाद सुग्रीव ने आके प्रणाम किया। आते ही कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं राम काज को भुला बैठा था और मैं नीच हूँ, कामी हूँ, पशु हूँ, क्या करूँ, मैं विषयों के वश में हो गया था, तो इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो लक्ष्मण ने भी हंस के फिर उनको, सुग्रीव को उठा के गले से लगाया और लक्ष्मण ने भी क्षमा मांगी है। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने लिखा है कि लक्ष्मण ने भी क्षमा मांगी कि मैं जो वचन बोला था तो वो प्रेम की वजह से इतना क्रोध दिखा रहा था, तो वास्तव में हमें कोई क्रोध नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ चलें और राम जी को जाके सारी बात समझाएं। अब इधर आगे आगे लक्ष्मण, पीछे पीछे अंगद, फिर सुग्रीव, हनुमान, ये सब लोग मिलके राम जी के पास पहुंचे। सुग्रीव जाके फिर से चरणों में गिर पड़े और राम से उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति की है। सुग्रीव जी ने क्या कहा है कि अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि तब राम करहु जो दाया। हे राम, आपकी माया बहुत प्रबल है, और माया कैसे छूटे? माया तभी छूटे जब आप दया करो। तो आप दया करो प्रभु, अपनी माया का आकर्षण, माया का प्रभाव हमारे ऊपर से दूर करो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान ने गीता जी में कहा कि दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो दैवी माया है ये गुणमयी, त्रिगुणमयी, त्रिगुणात्मिका माया है, सत्व रजस तमस, और ये सब जीवों के ऊपर प्रभाव दिखाती है। लेकिन वही लोग छूटते हैं जो मेरी शरण होते हैं। तो वही बात यहाँ पे सुग्रीव जी कह रहे हैं, छूटे राम करो जो दाया। आप अगर दया करें तो छूट सकती है। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। आपकी माया से जो ये सब विषय भोग है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, इनका जो आकर्षण है ये स्वाभाविक है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे नहीं छूटते। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छसी। आपकी जो माया है ज्ञानियों के भी हृदय को, चित्त को अपहरण कर दे। और मैं तो पशु हूँ प्रभु, मैं तो कामी हूँ, विषयी हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, तो आप मुझ पर कृपा करें, मुझे क्षमा करें। और तीन बातें उन्होंने कही हैं सुग्रीव ने, बहुत सुंदर सूत्रात्मक बात है, काम, क्रोध और लोभ। उसने कहा कि अगर किसी को नारी के नैनों का बाण नहीं लगा, नारी के नैनों के बाण से बचना बहुत मुश्किल, और क्रोध के अंधकार में जागृत रहना, क्रोध की रात्रि में जागृत रहना, ये भी बहुत मुश्किल, और लोभ की फांसी अगर गले में लगे और फिर भी गला बच जाए तो ये भी बहुत मुश्किल। काम, क्रोध और लोभ। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, विभीषण ने समझाया था। और त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। गीता जी में भगवान ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, ये तीन जो है नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। अरण्य कांड में भी इन तीनों चीजों को लास्ट में जब नारद जी के साथ वार्तालाप के प्रसंग में भगवान ने बताया, तो काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो।
यहाँ सुग्रीव जी एक नई बात कह रहे हैं कि बचो क्या, अगर कोई इन तीनों से बच गया तो वो तो तुम्हारे जैसा हो गया ना प्रभु, तुम्हारे जैसा और कौन हो सकता है। नैत्वत समोस्त्य बदिकह कुतोऽन्यो, आपके समान कैसे कोई होगा। वो कहते हैं कि लोभ पास जय घर न बंधावा, सो नर तुम समान रघुराया। जिसको काम क्रोध लोभ ये तीनों चीजें असर नहीं दिखाती, सो नर तुम समान रघुराया, तुम्हारे समान हो गया। और बताओ तुम्हारे समान कौन हो सकता है, हम तो नहीं हो सकते। तो एक तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं सुग्रीव जी बहुत सुंदर शब्दों में। और लेकिन सूत्रात्मक बात यहाँ भी ये कही है कि काम क्रोध और लोभ ये तीन चीजों से बचना। इसमें भी सबसे जो जो ओरिजिनल जो एक बेसिक होता है ना, वो है काम। काम मतलब कामना। काम का मतलब लस्ट भी होता है, काम का मतलब यहाँ कामना भी है। कामना क्या है, अगर कामना को डिफाइन करें कि कामना किसे कहोगे। कामना हम उसे कहेंगे कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो हो जाए। मैं जो चाहूं वो हो जाए, ये कामना है। जैसे ये कामना आई उसके साथ सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। पिछली बार हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम ये चाहते हैं कि दूसरे वैसा ही करें जैसा हम चाहें, ऐसी ही परिस्थिति आए जैसी हम चाहें, और ऐसा ही लोग बिहेव करें जैसे हम चाहें। और तो और लोग हमारे बारे में वैसा ही सोचें जैसा हम चाहें। अब बताइए, लोग क्या सोचेंगे, क्या ये बात भी हम सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे ये सोचना हमारा काम नहीं है। वो क्या सोचेंगे, अगर वो हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं सोचते तो बस हमारी कामना में विघ्न आ गया। कामना में रुकावट आते ही क्रोध आ गया, और कामना अगर पूरी हो गई तो लोभ आ गया। जैसे हमने कुछ चाहा वो हो गया तो और कामनाएं तो ऐसी हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कि कामना कामना के भोग से तो समाप्त नहीं होती। कामना हुई, कोई चीज मिली, वो सब आपने भोग लिया, फिर और कामना हो गई। ऐसे हो गया जैसे आपने घी की आहुति अग्नि में डाल दी बार बार। जैसे जैसे आहुति डालते गए तो अग्नि भड़कती गई। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग का जो बहुत घी डालते जाओगे तो कामना की अग्नि कभी बुझेगी नहीं। तो कामना तो ऐसी चीज है। उसी से लोभ हुआ। लोभ क्या है, लोभ ऐसे है जैसे आपने सुना होगा क्लब 99 वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। एक राजा थे, उनके पास एक नाई आया करता था, सुबह सुबह मालिश भी करता, अपना उनकी सेवा करता, थोड़ी देर हाथ पैर दबाता और शेव वगैरह करता और चला जाता। इस पूरी प्रोसेस के दौरान राजा ने नोट किया कि जब भी नाई आता है तो हमेशा पॉजिटिव, हंसता खेलता, गुनगुनाता हुआ, और जब काम भी कर रहा है तो गुनगुना रहा है, मालिश कर रहा है तो मस्ती से गुनगुना रहा है। और जब सारा काम हो जाता तो उसको क्या मिलता था, एक आना। और उसके साथ शर्त ये थी कि भाई और किसी का काम नहीं करेगा, वो राजा का नाई है तो केवल राजा की सेवा करेगा। तो कभी भी राजा उसको बुला लेते। अब राजा ने कहा कि इसको मिलता क्या है, सिर्फ एक आना मिलता है और इतने मस्ती में गुनगुनाता रहता है, सारा दिन खुश रहता है, ये क्या कारण है। उसने अपने मंत्री को बुलाया। उसे कहा कि आप पता करके बताओ कि ये नाई इतना खुश क्यों रहता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता इसको देख के इतना खुश। तो मंत्री ने कहा कि महाराज इसको भी अपने क्लब 99 में शामिल कर लीजिए। बचपन में स्टोरी पढ़ते थे ये वाली। तो राजा ने कहा कि वो क्या होता है, हमारा तो ऐसा कोई क्लब नहीं है। तो कहता है आप ऐसा करें, आज रात को इसके घर में 99 रुपीस की एक थैली, या 99 सोने की मोहरों की एक थैली इसके घर में फेंक दीजिए। ऐसा ही किया गया।
किसी को बेच के उसके घर में 99 सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली रखवा दी गई। सुबह नाई उठा तो देख के एकदम से हैरान, खूब प्रसन्न हो गया। तो ये तो नए, उसने कहा इतने सारे सोने के सिक्के कभी देखे ही नहीं जिंदगी में। तो उसने उठा के उनकी गिनती करना शुरू किया, 1 2 3 4, कहाँ तक पहुंचा, 99 तक, 99। ओ, एक कम रह गया, नहीं तो 100 हो जाते। उसके एकदम दिमाग में कि 100 हो जाते। चलो इसको मैं कोशिश करूंगा, थोड़ी सेविंग कर करके 100 बनाऊंगा। अब उसको ये चिंता रहने लगी कि ये 99 से 100 कैसे हो जाए। वो जो एक आना कमा के खा पी के मस्ती से सोता था, अब वो उसमें से भी बचाने की कोशिश करने लगा और दिमाग में चिंता रहने लगी। तो ये जो लोभ आ गया, ये लोभ जो था ये क्लब 99 में पहुंचा देता है। और केवल 99 नहीं, फिर ये घाटा बढ़ता जाएगा। और स्वामी जी कहते थे कि देखो, जितने भी धनी लोग होते हैं ना, जितने धनवान होते जाते हैं, उनका घाटा बढ़ता जाता है। अगर उसके पास आज 99 रुपीज है तो उसको घाटा कितना, 1 रुपए का घाटा है, कहता है 100 हो जाए। जब 100 हो जाएंगे ना, उसका नेक्स्ट टारगेट होगा कि 1000 हो जाए। तो घाटा कितना हो गया, 900 रुपए का। और जब 1000 हो जाएंगे तो उसका घाटा हो जाएगा 10,000। उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 10,000। तो घाटा हो गया 9,000 का। ऐसे घाटा बढ़ता जाएगा। तो ये लोभ है ना, ये लोभ गले में फांसी की तरह से बांध लेता है। और उसने कहा कि अगर कोई लोभ की फांसी से बच जाए, कोई काम से बच जाए, और कोई क्रोध से बच जाए। क्रोध से बच कैसे, इन्होंने उदाहरण दिया, क्रोध जो है वो रात्रि के समान है। उस रात्रि में कोई जागृत रह सके, उस रात्रि में, क्रोध की रात्रि में जागता रह सके। नॉर्मली यही होता है ना, क्रोध से विवेक छुप जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। महामोह हो जाता है, सम्मोह हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित हो जाने का मतलब कि जो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। फिर क्रोध में होश नहीं रहती। एक बहादुर शाह जफर साहब का बहुत सुंदर शेर था। उनका था कि जफर आदमी उसको न जानिएगा, कैसा ही हो आ, साहिबे फहमो जका। जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे कैसा भी हो, साहिबे फहमो जका। जिसे जिसे ऐश में यादें खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। बहुत सुंदर शब्द है। जिसे ऐश में यादें खुदा न रही, विषय भोग मिल गए सुग्रीव की तरह से, और भगवान को भूल गए। हम सब यही सुग्रीव जैसे जीव हैं। ऐश में यादें खुदा न रही, और तैश में जब क्रोध आता है तो खौफे खुदा न रहा। भगवान का भी डर नहीं रहता। अपने से बड़ों के साथ भी ऐसे बात करने लगते हैं। जहाँ जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने लगते हैं, जहाँ जो नहीं करना चाहिए ऐसे एक्शंस करने लगते हैं। भगवान से भी नहीं डरते उस समय, क्योंकि भगवान तो देख रहा है ना। तो कहते हैं ऐसा आदमी आदमी नहीं है। जफर आदमी उसको ना जानिए, चाहे वो कितना ही बड़ा 30 मार खा, कितना ही बड़ा धनी, कितना ही बड़ा आदमी ना हो। लेकिन जिसको ऐश में यादें खुदा न रही और तैश में खौफे खुदा न रहा, वो आदमी आदमी नहीं है। तो यहाँ कहा कि काम क्रोध लोभ इन तीनों से जो बच गया तो वो तो भगवान आपके समान हो गया। और क्या ये साधन जन्य है, ऐसी अवस्था जो काम क्रोध लोभ तीनों छूट जाएं? क्योंकि भगवान ने कहा तो है, तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत, इन तीनों को तुम छोड़ दो। छोड़ने का मतलब, भगवान अगर छोड़ने की आज्ञा दे रहे हैं तो इसका मतलब काम क्रोध लोभ तीनों को छोड़ना संभव है। तभी भगवान कह रहे हैं। तो कहते हैं यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये जो गुण है ना, इनको तीनों से बचने वाला, काम क्रोध लोभ, इन तीनों से बचने का गुण है,
वो आपकी कृपा से किसी किसी को होता है, किसी किसी को मिलता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। अरे सुग्रीव, तुम चिंता मत करो, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, तुम्हारे से मैंने दोस्ती की है तो दोस्ती निभाऊंगा। और देखो, तुम इतने प्यारे भाई हो, जैसे मुझे भरत ऐसे ही तुम। तो इसलिए उसको उठा के सुग्रीव को गले से लगाया, और अब उन्होंने सारी बात भगवान को बताई कि हमने कैसे कैसे दूत भेजे हैं सभी दिशाओं में, बस वो आते ही होंगे, कुछ दिन हो गए हैं भेजे हुए। और कहते हैं कि इतने बातचीत हो ही रही थी, तभी से वो झुंड के झुंड वानरों के आके इकट्ठा होने लगे वहां पर। बात ही बात में वानरों की टोलियां आने लगी। कितने वानर रहे होंगे अंदाजन, तो उसकी गिनती नहीं हो सकती, असंख्य वानर, असंख्य। तो उसके प्रमाण में भगवान शंकर क्या कहते हैं, वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करण चह लेखा। उनकी जो गिन वो वानरों की सेना मैंने देखी थी उमा जी, मैं वहीं था। और हनुमान रूप में तो थे ही, वैसे भी भगवान शंकर सब देखते ही हैं। तो वानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। वो मूर्ख है जो उसकी गिनती भी करना चाहे, गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत। बाद में जब विभीषण शरणागत हुआ है, विभीषण के पीछे पीछे दूत भेजे थे सुखसारण, पता करके आओ। जब उन दूतों ने वापस जाके लंका में रिपोर्ट दी है, तो बताया कि उनकी सेना के बारे में बताओ। बोले कि साहब, इतने वानर हैं, इतने वानर हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। पद्म 18 जूथप बंदर। कहते हैं कि 18 पद्म तो उनके युथप हैं, युथप का मतलब उनके सेनापति हैं, वानरों के सेनापति, इतने तो सेनापति हैं, उनके पीछे पीछे फिर असंख्य सेनाएं। और रेछ भालू तो जो और हैं वो तो अलग है, केवल वानरों की बात कर रहे हैं। पद्म 18 जूथप बंदर। और नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। और इतने वीर हैं सारे के सारे, महाबलवान है, कि ऐसा कोई एक वानर भी मुझे दिखाई नहीं दिया जो आपको रण में न जीत सके। ये दूतों ने आके रावण को बताया था। और यहाँ शंकर भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई उनकी गिनती करना चाहे तो मूर्ख, वो मूर्ख ही है। तो बस अब राम जी ने कहा कि भाई अब सेना तो आ गई। तो सुग्रीव ने कहा कि आप आज्ञा करें, अब क्या किया जाए। बोले कि देखो, सेना तुम्हारी है, तुम आज्ञा दो, और जैसा ठीक समझो, मैं मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, इन सबको भेजो चारों तरफ, और सीता का पता लगा के आए। सुग्रीव ने आज्ञा दी, सबको 1 महीने का समय दिया, और कहा कि 1 महीने के अंदर आके सबने रिपोर्ट करना है वापस। सब लोग अलग अलग दिशाओं में ग्रुप्स बना के जाओ, और सुनो, ये राम का काम है, और मेरे ऊपर आपका एहसान होगा अगर आप ये करोगे तो। राम काज है और मोहि निहोरा, मेरे ऊपर आपका निहोरा रहेगा, एहसान रहेगा, और राम का ये काम करना है। और सब नीति वगैरह सिखा के, थोड़ा सा डर दिखा के, कि अगर कोई 1 महीने में वापस ना आया तो फिर समझ लो मेरे हाथों मारा जाएगा। शर्त ये रखी गई थी कि अगर 1 महीने में सीता का पता चला तो वापिस आके बताओ, 1 महीने में ना पता चला तुम्हारी डायरेक्शन में कुछ भी, तो भी आके बताओ। और अगर तुम ये टाइम लिमिट बीतने के बाद आओगे और पता भी नहीं करके आओगे तो मारे जाओगे, मैं मारूंगा। अगर पता करके आओगे और अवधि बीत भी गई तो भी कोई बात नहीं। तो ये शर्त थी। तो इसलिए बीते अवधि अगर आओगे, अवधि के बीतने पे आओगे, तो मेरे हाथों से तुम्हें, अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, वही बनई सो मोहि मराए, तो मेरे से मरना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से कह के भेजा चारों दिशाओं में, सब तरफ। और एक दक्षिण की तरफ ज्यादा पॉसिबिलिटी थी होने की, क्योंकि ये पता चला था कि दक्षिण की दिशा में रावण लेके गया है। तो दक्षिण में उन्होंने अपने बेस्ट जो लोग थे वो भेजे। जामवंत जी थे, अंगद जी थे, अंगद उनके लीडर बनाए गए, और हनुमान जी थे, नल नील भी थे, और गद था, गज था, बहुत सारे नाम थे, तार था। तो ये सारे के सारे दक्षिण दिशा की तरफ उनको डेप्यूट किया गया जाने के लिए। सबने आके भगवान की, जितने भी लोग, जितने भी वानर आए हुए थे, सरप्राइजिंगली सबने आके भगवान को प्रणाम किया। और ऐसा एक भी वानर नहीं था, अनगिनत वानरों में एक भी नहीं था जिससे भगवान ने पर्सनली उसका कुशल क्षेम ना पूछी हो। ऐसा भी ह्यूमन एफर्ट तो नहीं हो सकता, है ना, इंसान एक तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान व्यापक है, विश्व रूप है, तो इसलिए भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा भगवान कई बार कर चुके हैं। जब वापस आएंगे अयोध्या तो भी यही है कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला। अमित अनेक रूपों में प्रकट हो जाएंगे, एक सेकंड में सबसे मिल लेंगे। क्षणमऊ सभी मिले, एक क्षण के अंदर सबको मिल लेते हैं। ऐसे ही एक क्षण के अंदर सबका हाल चाल पूछ लिया, और सबने आके उनको प्रणाम भी कर लिया। अब ये जो ग्रुप आया दक्षिण जाने वाला, इन्होंने हनुमान जी को भगवान ने अलग से बुलाया लास्ट में, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा काम हनुमान जी करके आएंगे। और सुग्रीव जब भेज रहे हैं उनको तो क्या कह रहे हैं कि मन क्रम बचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो। यहाँ एक सूत्र की बात दी गई है, तो इसलिए मैं ये वाली चौपाइयां पढ़ना चाह रहा था कि यह सूत्रात्मक बात दी है। भानुपीठ सुर भानुपीठ से ये और आगी। अगर धूप सेकनी हो तो धूप कैसे सेकेंगे? सन की तरफ मुंह करके नहीं बैठेंगे, सन को पीठ करके बैठेंगे, आयुर्वेद का नियम है। और वैसे भी अगर आप देखें कि आंखें चुंधिया जाएंगी अगर सन की तरफ, धूप की तरफ मुंह करके बैठेंगे। तो सूर्य में अगर आपको जैसे सर्दियों में धूप सेकनी है तो धूप की तरफ पीठ, सन की तरफ पीठ करके बैठना है। और अगर रात के टाइम आग सेकनी है तो आग की तरफ मुंह करके बैठना है, फेस करके बैठना है। उसके दो कारण है। कहते हैं एक तो अग्नि की तरफ फेस करके बैठने से जठराग्नि वगैरह ठीक होती है और बीमारियां दूर होती हैं। और दूसरा ये भी है, एक प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आप आग की तरफ पीठ करके बैठेंगे तो अनसेफ रहेगा, क्योंकि अगर कोई स्प्लिंटर उड़ के आ गया, अगर कुछ लकड़ी टूट गई जलते जलते या कुछ हो गया, आग फैल गई तो दिखाई भी नहीं देगी। तो इसलिए आग की तरफ तो सामने से सेकना है, सन को, धूप को पीठ पीछे से सेकना है। सेवा से ही ये शब्द है, से ही मतलब सेवन करें। तो धूप का सेवन या सूर्य का सेवन पीठ से, और आग का सेवन सामने से। लेकिन स्वामी का सेवन, स्वामी की सेवा सब तरफ से, हर तरफ से करनी है। मतलब ये नहीं देखना कि आगे से पीछे से, कि स्वामी के आगे भी स्वामी की सेवा करनी है, स्वामी के पीछे भी स्वामी की सेवा करनी है। तो सेवक का ये धर्म बताया गया कि भानुपेठ से ये और आगे स्वामी सर्व भाव छल त्यागी, छल छोड़ के सर्व भाव से हर प्रकार से स्वामी की सेवा करें। और मजेदार बात कहिए कि देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये भी सूत्र है, ये जीवन के कुछ सूत्र है। सत्संग शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि सत्संग में अगर कोई भी सूत्र मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, काम की बात मिल जाए और उसको जीवन में उतार लें, तो फिर बहुत ज्यादा सुनने की भी जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं। अब बताइए, अगर एक चौपाई को हम जीवन का सूत्र बना लेते हैं तो ये भी काफी है। ये कहती है कि भजिए राम सब काम बिहाई, कोटिम त्यक्त्वा। कहते हैं कि करोड़ों काम छोड़ के भजन करो, हरिम भजे। बाकी सारे काम भी जरूरी हैं, ठीक है, लेकिन
सारे कामों से ज्यादा जरूरी है भजन, सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान की भक्ति, सबसे ज्यादा जरूरी। तो इसलिए कहा गया कि सारे कामों को छोड़ के, सारे कार्यों को छोड़ के, या सब काम विहाई मतलब सारी कामना को छोड़ के, सारी कामनाओं को छोड़ के भजिए राम, राम का भजन करिए। राम का मतलब कृष्ण का मतलब शिव का, जिसको जो जो जिस रूप में भी आप राम का भजन करना चाहें, सब राम के ही रूप है। तो भजिए राम सब काम पे आए। और देह धरे कर फल ये है भाई, शरीर धारण करने का यही एक पर्पज है और दूसरा कोई पर्पज ही नहीं है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसको प्राप्त करने के बाद अगर आपने पाई न जही परलोक संवारा, अगर इसको पाके भी आपने परलोक का संवरण नहीं किया, परलोक को नहीं संभाला, तो फिर पछताना पड़ेगा। तो फिर पछताना पड़ेगा, सिर धुन धुन के पछताना पड़ेगा। तो सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही गुणवान है, वही बड़भागी है जो भगवान के चरणों में प्यार करे। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, उनके लिए भगवान फिर सब कुछ करने को तैयार है। मैं एक कथा पढ़ रहा था, बहुत सुंदर कथा थी। संत माधव दास हुए हैं, संत माधव दास जगन्नाथपुरी जी में रहते थे। उनकी भक्ति क्या थी कि बस भगवान से प्रेम करते थे और कुछ नहीं करते थे। जो संतों की जो जूठन होती थी, संतों के भंडारे होते थे वहां, संतों की जूठन जो पतले फेंकते उसमें से संतों की शीत प्रसादी पाया करते थे, एक टाइम, दिन में पूरे एक टाइम। और मजेदार बात, उस जूठन को इकट्ठा करके पहले भगवान का भोग लगाते फिर खाते। इतने विलक्षण संत। और लेकिन उनका भाव देख के भगवान उनके साथ कैसी कैसी लीलाएं करते थे। एक बार तो वो भोग लगाना भूल गए, मुंह में डाल बैठे ग्रास, याद आया कि भोग तो लगाया नहीं था। अब वापिस निकालें तो संतों की जो प्रसादी है इसका अपमान होता है, और अगर निगल जाए तो नियम टूटता है, भगवान के प्रति अपराध होता है। तो वो मुंह में लेके बैठे रहे पूरा दिन, ना उसे निगले ना उसे निकाले। तो फिर भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उनके मुंह में उंगली डाल के उसको, भोजन को कहते हैं, निकाला और खुद भोग लगाया। एक बार माधव दास जी को भगवान के साथ ना वो खेला करते थे, उनके सखा भाव था, सखा भाव था। तो एक बार भगवान ने माधव दास जी को कहा कि भैया, बहुत दिन हो गए वृंदावन छोड़े, अब यहाँ मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो जो चोरी करके हम माखन वाखन खाते थे, यहाँ तो कोई चोरी करने का मौका ही नहीं मिलता। तो बोले मैं क्या करूं? तो बोले कि तुम मेरे साथ चलो, आज हम रात को कुछ चोरी करके खाएंगे। तो बोला मुझे चोरी वोरी नहीं आती। कहते मैं सिखा दूंगा। ठाकुर जी बोले मैं सिखा दूंगा। तो पता है कहाँ पहुंचे? उस समय जो वहां के राजा थे, उनके शाही बगीचे में पहुंचे, वहां कटहल के पेड़ से कटहल चुरा रहे थे। तो इधर से ठाकुर जी बोले कि अगर तुम्हें कोई दिखाई दे तो मुझे बता देना। अब माधवदास जी ने देखा तो उन्हें चारों तरफ भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है, तो उन्होंने शोर मचा दिया। तो जैसे ही शोर मचा दिया तो पहरेदार भाग के आए। भगवान तो हो गए अंतर्धान, गायब हो गए, और माधवदास जी पकड़े गए। बेचारे रात को बांध के जेल में डाल दिया। सुबह जब उनको राजा के सामने पेश किया गया,
तो राजा ने कहा कि अरे आप बाबा, आप संत हो के ऐसा काम आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने सच्ची-सच्ची बात बता दी। उसने कहा कि वो जो नटखट है ना, वो मुझे यहाँ लेके आया था ऐसे-ऐसे, और हम तो कटहल चुरा रहे थे और ऐसे-ऐसे वो तो भाग गया और मैं फँस गया। सच-सच बोल दिया। तो राजा इतना धार्मिक, इतना भक्त आदमी था कि वो तो रोने लगा। उसने कहा कि मेरी इस बगीचे में से भगवान को चोरी करने के लिए आना पड़ा, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। उसने उसी समय बाबा से तो क्षमा मांगी ही मांगी, और वो पूरा का पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया। तो आज भी कहते हैं कि उस बगीचे की रजिस्ट्री जो है भगवान जगन्नाथ के नाम से ही चलती है। अगले दिन भगवान मिले, बोले कि बाबा आप कैसे रात बीती, कैसे रहा? और बोले कि अरे तुम क्या, तुम तो मुझे फंसा के चले गए। देखो, एक तो तुम हो इतने धोखेबाज कि मुझे छोड़ के चले गए, और दूसरा हम, और कुछ भी ना मिला। हमें तो कुछ मिला नहीं आपके चक्कर में, और हम तो बंध के भी आपके नाम पूरा बगीचा करा के ले आए। तो भक्त और भगवान का ये संबंध होता है। तो भगवान के प्रति जो पूरी तरह समर्पित होते हैं ना, भजिए राम सब काम बिहाई, तो उनके सारे काम भगवान करते हैं। जो सारे काम छोड़ के भगवान का भजन करते हैं, तो उनके सारे काम भगवान करते हैं। तो अब सब जा रहे थे, तो हनुमान जी को भगवान ने बुलाया, अलग से उनके ऊपर कृपा की है, उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा। परसा शीस सरोरुह पानी, अपने कमल जैसे हाथ भगवान शंकर के शीश पे पधराए, और कर मुद्रिका दीनी जन जानी। अपना भक्त जान के अपने हाथ की जो मुद्रिका थी वो उनको दी है। राम नाम उसके ऊपर लिखा रहता है, उस मुद्रिका के ऊपर। विलक्षण मुद्रिका है। अंगूठी है, वो अंगूठी हनुमान जी को मिली। और तब राम जी ने हनुमान को कहा कि बहु प्रकार से तही समझायो। सीता को बहुत प्रकार से समझाना, मेरे बल के बारे में बताना, मेरे विरह के बारे में बताना, और उनका पता करके शीघ्रता से वापस लौटना। आशीर्वाद हो गया, मुद्रिका मिल गई, पता चल गया। कहते हैं यहाँ पे फिर स्पष्टीकरण देते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान सब जानते हैं। भगवान को पता है कि किसके थ्रू काम होना है, कैसे होना है, क्या करना है। अपना वो कोई भी काम कभी भी कहीं भी कहीं किसी से भी करा सकते हैं, कैसे भी किसी से भी करा सकते हैं। लेकिन वो अगर किसी को उसका निमित्त बनाते हैं तो ये उनकी अपार कृपा। तो आज हनुमान जी को उन्होंने उसका निमित्त बनाया और मुद्रिका दी है। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। तो भगवान राम राजनीति रखते हुए, मतलब उनको ये संदेश दे के भेज रहे हैं। इधर सारे के सारे वानर चले, सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खोह, राम काज ले लीन मन, बिसरा तन कर छो। राम की सीता जी की खोज में निकले। कहते सबको अपने देह की सुधि भूल गई, भूख प्यास भी भूल गए, और एक एक जगह घूमते फिरे। जहां कोई राक्षस दिखाई दे जाता तो उसको तो बिना पूछे एक एक थप्पड़ में मार ही डालते। प्राण लेत एक एक चपेटा, एक एक चपेट में प्राण ले लेते उसका। और जहाँ कोई संत मुनि ऋषि मिल जाता, कोई तपस्वी मिल जाता, तो उसे सीता का पता पूछते। बस ये करते करते वो आगे चले जा रहे थे। अंत में कहीं भी कुछ भी ना मिला, और गहन जंगल में घूमते घूमते रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए। ना कहीं पानी था पीने का, प्यास से मरे जा रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। और इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, 1 महीना बीत रहा था। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए, थक के गिरने लगे धीरे धीरे। हनुमान जी ने देखा कि प्यास के मारे मेरे साथी मर ना जाए, तो उन्होंने पानी का इंतजाम करने के लिए पास में एक छोटा सा पहाड़ था, उसके शिखर के ऊपर चढ़ के देखा।
देखा तो दूर ने कौतुक दिखाई दिया, एक तमाशा सा दिखाई दिया कि ये एक विवर है। विवर शब्द होता है कि जैसे बिल होता है ना, ऐसे जमीन के अंदर बना हुआ गुफा जैसी है, लेकिन गुफा आगे जाके डेड एंड है। विवर आगे जाके डेड एंड नहीं होता, आगे जाके भी ओपन हो जाता है। तो उन्होंने एक विवर देखा, एक गुफा जैसी देखी, गुफा का मुहाना सा दिखाई दिया। उसके अंदर से चकवे भी निकल रहे, हंस भी निकल रहे हैं, बगुले भी निकल रहे हैं। ये तो सारे पानी के पक्षी हैं, जल पक्षी हैं। तो अंदर से आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब अंदर पानी है, इस गुफा में पानी है। तो सबको लेके उन्होंने दिखाया और सब लोग मिलके उस गुफा के अंदर घुस गए। जैसे घुसे, अंदर अंधेरा था बिल्कुल, आगे आगे चलते गए और जैसे चले तो आगे प्रकाश हो गया और एकदम मैदान, खुला मैदान। वहां पे तालाब भी था, पानी भी था, स्वच्छ जल, झरना बह रहा है इधर। हरी हरी घास लगी है, पौधे लगे हैं। ओपन मैदान में पहुंच गए। वहाँ कमल के फूल खिले, इतना सुंदर सरोवर, और साथ में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ। उसके अंदर एक बहुत ही तेजस्विनी तपस्विनी एक बैठी तपस्या कर रही थी। उन्होंने जाके, सबने उनको प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने आंखें खोल दी और कहा कि तुम क्या चाहते हो? बोले कि हम बहुत भूखे प्यासे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप परमिशन दे दें तो हम आपके यहाँ से पानी पी लें। तो उन्होंने कहा कि जाओ, आशीर्वाद दिया, पानी वानी पिया, उनकी कथा सुनी और अपनी कथा भी सुनाई। उनका नाम था स्वयं प्रभा। हेमा नाम की एक अप्सरा थी, एक विश्वकर्मा की पुत्री थी हेमा। हेमा ने बहुत जबरदस्त तपस्या की थी। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर ने ये जादू का एक गुफा और ये मैदान वगैरह, ये सारा स्थान उनको रहने के लिए दिया था। तो 10 करोड़ वर्ष तक वो यहाँ रही थी और उन्होंने यहाँ रह के तपस्या की थी। जब उनके जाने का समय आया तो अपनी फ्रेंड हेमा, अपनी फ्रेंड स्वयं प्रभा को वो जगह दे गई थी कि तुम यहाँ रह के तपस्या करो, और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में नारायण अवतार लेंगे। उनकी पत्नी का हरण राक्षस करेगा और उसके खोज में वानर आएंगे। जब वानर आए तो उसके बाद तुम भगवान राम की शरण में चली जाना, तुम ये स्थान छोड़ देना। तो उसने सारी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा। तो ये लोग चमत्कृत से सब सुन रहे थे। बोले कि अब हम बाहर कहाँ जाएं, हमें बाहर का तो रास्ता ही नहीं पता। तो स्वयं प्रभा ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम जिस काम के लिए निकले हो वो काम अवश्य पूरा होगा, और बस यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि तुम सब आंखें बंद कर लो। मेरे तप बल से आप बाहर निकल जाओगे, अपने बल से कभी भी नहीं निकल पाओगे, ये माया की गुफा है। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने सबने हाथ जोड़ के आंखें बंद की। इधर से स्वयं प्रभा चली गई बद्रिकावन। भगवान पहले राम के पास गई, उनकी स्तुति की है, भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, उसको बद्रिकावन भेज दिया और स्वयं प्रभा भी चली गई। और ये जैसे ही आंख बंद करके आंखें खोली, वानरों ने देखा तो समुद्र के किनारे खड़े हैं। बहुत बड़ा समुद्र है, उसके किनारे सब खड़े हैं, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। सब सोच रहे हैं कि अब क्या करें। किसी ने याद दिलाया कि आज 1 महीना पूरा भी हो रहा है। जो अवधि थी वो अवधि बीत गई है, अगर पता भी नहीं चला, ऐसे जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा। अंगद बोला कि चाचा जी तो मेरे से वैसे ही खुश नहीं रहते। सुग्रीव को ये वहम था कि शायद, उसको अंगद को ये वहम था कि शायद सुग्रीव मेरे से नाराज रहते हैं। और एक्चुअली वो अंदर से सुग्रीव से नाराज रहता था कि उसके पिताजी को मरवाया था। तो मुझे तो वो तभी मार डालते, अब तो उन्हें मौका मिला है कि वो तो शर्त पूरी नहीं होगी तो मुझे तो पक्का मार ही डालेंगे। तो मैं तो वापस नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पे अपना बैठ के प्राण त्याग दूंगा। उधर बाकी वानर भी रोने लगे, डरने लगे। इतने ही में वहां एक गुफा के अंदर, पहाड़ के नीचे, उस वहां एक पहाड़ था, पहाड़ के नीचे समुद्र के किनारे पहाड़ है, पहाड़ के गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा गिद्ध रहता है। उस गिद्ध का नाम है संपाति। वो जटायु का भाई है, अरुण के बेटे हैं ये दोनों। तो
संपाति ने देखा, संपाति के पंख नहीं थे, पंख कटे हुए थे, जले हुए थे, उसकी भी कथा है, अभी आएगी। तो उसने कहा कि आज भगवान ने मुझे आहार दे दिया, मैं कहीं अपना शिकार करने के लिए जा नहीं सकता था, इतने सारे वानर अपने आप भगवान ने मुझे दे दिए, विधाता ने प्रसन्न कर दिया। क्योंकि उसका एक बेटा सुपार्श था, वो उसके लिए लाके, संपाति के लिए कुछ शिकार लाके दिया करता था। वो भी रोज नहीं आ पाता था, कभी कभी लाता था। तो आज तो यहाँ बैठे बिठाए मुझे आहार मिल गया, आज मैं सबको खा जाऊंगा, ऐसा कहते कहते वो बाहर निकल रहा था। उसको देख के सब लोग डर गए, और अंगद को न जाने क्या सूझी उस टाइम, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसी रही। उसने कहा कि देखो, जो जटायु जी थे कितने बड़े संत, उन्होंने भगवान का इतना बड़ा काम किया, भगवान के काम में प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कितने धन्य थे सुग्रीव, कितने धन्य थे जटायु जी। जोर से बोल के कि वो संपाति सुन ले। संपाति ने जैसे ही सुना तो बाहर आ गया, क्योंकि संपाति जटायु का भाई था। उसने कहा, जटायु का नाम आप ले रहे थे, कौन है जटायु? तुम मुझसे डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे बात बताओ। तो सारे वानर गए, उन्होंने जटायु की बात बताई, जामवंत जी ने बताई। और उसको सुन के बड़ा कष्ट हुआ, बोला कि मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, तो मुझे लेके समुद्र के किनारे ले चलो। तो उसको लेके समुद्र के किनारे गए, वहां जाके उसने जल से तर्पण किया अपने भाई का, फिर अपनी कहानी सुनाई और कहा कि देखो, मैं और जटायु दोनों भाई थे, बहुत बलवान, बहुत बलशाली, हमारी गति बहुत दूर तक होती थी, हम आपस में रेस लगाया करते थे आसमान में। तो एक बार क्या हुआ कि हम दोनों ने ये शर्त लगाई थी कि हम मिल के सूर्य तक पहुंचेंगे। तो उड़ते उड़ते जब काफी ऊपर चले गए तो सूर्य की गर्मी सहन नहीं हुई, तब जटायु तो लौट गया, लेकिन मुझ में अहंकार था कि नहीं नहीं, मैं सहन कर लूंगा, तो मैं और ऊपर चला गया। सूर्य की गर्मी से मेरे पंख जल गए और मैं छटपटाता हुआ नीचे गिरा। तो नीचे गिर के, एक नीचे मुनि का आश्रम था, अत्रि मुनि के बेटे थे चंद्रमा मुनि, चंद्रमा जी। तो चंद्रमा मुनि ने मुझे शिक्षा दी। मैं जीना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पंख कट गए थे और मैं इतना व्याकुल था, दुख में था। तो उन्होंने मेरे देहाभिमान को छुड़ाने के लिए मुझे ज्ञान का उपदेश दिया, और ज्ञान का उपदेश देने से उन्होंने मुझे ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं पे रहो, त्रेता युग का इंतजार करो, राम, भगवान राम के अवतार में आएंगे, तब उनकी पत्नी की खोज में वानर लोग आएंगे, वो जब आएंगे तब तुम्हारे पंख उगेंगे, उनकी तुम सहायता करना। अब उसने कहा कि देखो, अब मेरे पंख उगने भी शुरू हो गए, पंख भी उग गए, वो बात बिल्कुल सच्ची हो गई। बाकी तुम लोग जहाँ जिस काम के लिए निकले हो, वो काम अवश्य पूरा होगा। मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करता हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी जरूर सहायता करता, लेकिन गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, दूर तक देख सकता है। तो उसने कंसंट्रेट करके देखा और कहा कि देखो, समुद्र के परली तरफ 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन समुद्र के परली तरफ त्रिकूट पर्वत है, तीन शिखर हैं उसके, उनके ऊपर एक सोने की लंका बसी हुई है, वहां पे रावण रहता है। और वो रावण ने अपने कैद में सीता को रखा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ सीता बहुत कमजोर, दुखी और दीन हालत में है, और वो लेकिन अभी जीवित है, मैं ये बता सकता हूँ। बाकी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम जाओ और उनकी तलाश करो। तुम में से जो भी वानर 100 योजन का सागर क्रॉस करके वहां तक पहुंच सकेगा, वही राम का काम कर सकेगा। ये कह के जटा वो संपाति जी तो उड़ गए, उनको पंख लग गए थे। अब इधर आपस में बात होने लगी कि 100 योजन कौन छलांग लगाएगा, 100 योजन तक कौन जाएगा। उसमें से एक तार नाम का वानर था, उसने कहा कि मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गज ने कहा मैं 10 योजन, और
गवाक्ष ने कहा 20 योजन, शरभ ने 30, ऐसे अलग अलग वानरों ने कहा। अंगद ने कहा कि जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले जैसा जवानी जैसा बल तो नहीं है, पहले तो मैं बहुत बलवान था। क्योंकि जब भगवान ने वामन का अवतार लिया था बलि को राजा बलि को बांधने के लिए, तो उन्होंने जब बलि के सिर पे पैर रखा था तो बहुत विशाल हो गए थे, और इतने विशाल वामन ने अवतार लिया था कि तीनों लोकों में उनका स्वरूप था। मैंने 2 घड़ी के अंदर उनकी 7 प्रदक्षिणा दौड़ के लगाई थी, 7 प्रदक्षिणा दौड़ के 2 घड़ी के अंदर लगा ली थी, इतना बल था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूं तो 90 योजन तक छलांग लगा लूंगा, लेकिन आगे नहीं जा पाऊंगा। अंगद भी बोल पड़े, अंगद बोले कि मैं 100 योजन क्रॉस तो कर जाऊंगा, लेकिन वापस आऊं या ना आ पाऊं ये पता नहीं। क्यों ना आ पाऊं, वापिस आने में संदेह क्यों है, इसके बारे में बहुत सारे भाव संतों के रहते हैं, तो उन सब में नहीं जाना। लेकिन अंगद कहता है कि मैं वापिस नहीं आ पाऊंगा, मुझे डाउट है, लेकिन जा तो सकता हूँ। अच्छा, हमारे हनुमान जी महाराज बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। अब जामवंत जी बोले हैं। जामवंत जी कहते हैं कि अंगद, हमें तुम्हारे जाने और आने में कोई डाउट नहीं है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिए कि मैं तुम सब कर नायक, तुम सबके हमारे लीडर हो, तुम्हें तो हम भेज भी नहीं सकते, रिस्क रहेगा वहां पे जाने का। तो अब कहे रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हो भयो पर्वताकारा। ये कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जो भगवान जो जो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए और हनुमान जी महाराज का आवाहन करने के लिए है। और जब कोई कष्ट हो, जब कुछ हो, तो ये भगवान की कृपा को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन करनी चाहिए। कई रीछपति सुनो हनुमाना, काचुक साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तो पाए। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जो तुम्हारे से नहीं हो सकता। अच्छा, हनुमान जी की शक्तियां तो अपार है ना, उसके बारे में तो कोई कहने की बात ही नहीं। लेकिन वो शक्तियां सब सुप्त अवस्था में थी, खोई हुई थी। मुनियों ने कहा था कि जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियां याद दिलाएगा भगवान राम के काम के लिए, तब तुम्हारी शक्तियां सारी जागृत होंगी। तो सुप्त शक्तियां आज भगवान हनुमान जी की जागृत हुई है, और एकदम से जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। अरे, तुम्हारा तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ है, तुम चुप करके क्यों बैठे हो, जामवंत ने कहा। जामवंत जी असल में ब्रह्मा जी का अवतार है, वो बुद्धि के देवता हैं, और ये रुद्रावतार है। तो उनका इतना स्वरूप इतना ऊंचा बड़ा हो गया, कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारह बारा, लील ही नागो जल निधि खारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। इतनी शक्ति, इतना बल, इतना तेज, जैसे सोने का पहाड़ आगे आगे खड़ा हो गया, ऐसे हनुमान जी का स्वरूप, इतने बड़े हो गए। और जोर से सिंहनाद कर रहे हैं, जोर से गर्जन कर रहे हैं, शेर जैसा गर्जना कर रहे हैं। और उनकी शक्ति ऐसी है कि कहते हैं कि अरे त्रिकूट पर्वत ये रहा, मैं उसको ऐसे एक हाथ से उखाड़ के ला सकता हूँ, और रावण उसके कुल समेत जितने भी उसके सहायक हैं सबके साथ रावण रुवण को मार के मैं सीता को वापस लेके आ सकता हूँ। सब लोग अपना अपना बल बता रहे थे ना, अब इनको अपना बल याद आ गया तो इन्होंने बता दिया। ये कोई अहंकार के शब्द नहीं है, ये तो भगवान की कृपा के शब्द हैं कि आज उनको शक्ति, भगवान की शक्ति, जो जो हनुमान जी की शक्ति आज जागृत हुई है। तो लेकिन इतनी शक्ति के साथ विनय देखिए, उनकी शील देखिए। जामवंत जी को कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही,
उचित सिखावन दीजो मोहि। मैं कर तो सब कुछ सकता हूँ, बस आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे करना क्या है। ये हनुमान जी के जीवन का सूत्र है कि इतनी शक्ति सब कुछ होने के बावजूद उच्छृंखलता बिल्कुल नहीं है और अनुशासन पूरा है और अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत है। तो सबसे बुजुर्ग है ना जामवंत जी, उनसे सलाह ले रहे हैं कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि आई। सिर्फ तुम्हें इतना करना है, सीता को देखना है, आके उसकी सुधि बतानी, उसकी खबर देनी है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब भगवान राजीव नयन भगवान राम जो हैं सेना सहित, वैसे तो अकेले जाएं तो भी वो सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन एक खेल करेंगे, भगवान कौतुक करेंगे कि सेना को साथ लेके जाएंगे। और कपिसेन संग संगारि निशिचर राम सीतैयानि है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुरि नार दादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। कपिसेन संग संगारि निशिचर राम सीतई आनि है। कपि सेना के साथ जाके, वानर सेना के साथ निशाचरों को मार के भगवान राम सीता जी को लेके आएंगे। तीनों लोकों में उनका सुयश फैलेगा। नारद आदि सब उनका बखान करेंगे, सब उनका गुणगान करेंगे। और इस गुणगान को, उनके इस यश को जो सुनत गावत कहत समुझत, इसके बारे में फिर चर्चा अगली बार भी थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि आखिर का जो किष्किंधा कांड का जो लास्ट का दोहा है ना, बलि बांधत प्रभु बाड़े हो सोतन बरनी न जाई, से लेके लास्ट तक, और वो सुंदरकांड के साथ कन्वेंशनली उसका भी पाठ किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अगली बार करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में कहते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि ज नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध कहि करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनिए तास गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। अघ खग बधिक, ये शब्द अरण्य कांड कहा गया। राम नाम कैसा है? पाप रूपी शिकारी का नाश करने वाला। तो नहीं, पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए शिकारी का काम करता है राम नाम। तो इसलिए ये वरदान नारद को दे चुके हैं कि राम सकल नामनते अधिका। तो उस भाव से यहाँ भी वही शब्द यूज किए गए। तो एक तरह से यहाँ पे विराम दिया गया किष्किंधा कांड को, और अगली बार सुंदर कांड में प्रवेश होगा। सुंदर कांड तो सुंदर ही है, सब कुछ सुंदर है उसमें तो इसलिए अगली बार का इंतजार करेंगे। और आज अपने इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। वैसे तो कथाएं अनंत हैं, राम के गुण अनंत हैं, उनका विराम होता नहीं। राम अमित गुण सागर, था कि पावहि कोई। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।